लाल जी के श्री चरणों में सदास का कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य ब्रजभान नंदनी की सूरी श्री राधा रानी जी के चरणों में सदास का सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद प्यारी के श्री चरणों में सदास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज के परम मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं। अब महाराज प्रियव्रत महाराज तो बड़े तेजस्वी राजा थे। एक बार बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि रात क्यों होती है, रात होने से कितने काम अधूरे रह जाते हैं, कितने लोग सोने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। बोले अब आज से हम रात्रि होने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ बनाया जो सूर्य की तरह चमकने वाला था। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति। उसी रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी, 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर के समझाया, बेटा गड़बड़ मत करो। क्यों? क्योंकि प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबकी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना अपना प्रयोग है। जहाँ पर रात्रि में विषय लोग सोते हैं, वहीं पर रात्रि में साधु संत लोग समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। यहाँ कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, अच्छा बुरा तो हम बनाते हैं। जैसे सब्जी में नमक डालना भूल गए, अब घर परिवार वाले खाना खाए तो उन्होंने कहा सब्जी में तो नमक ही नहीं है, और दूसरे दिन जब बनाया तो इतनी सावधानी रखी कि खीर में ही नमक डाल दिया। अब इसमें नमक की गलती है कि आदमी की गलती? उसकी बुद्धि की गलती है। आदमी की बुद्धि और कहीं है और वह और कुछ रहा है तो और क्या होगा। इसी प्रकार से प्रकृति की कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। दिन की अपनी आवश्यकता है, रात की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक काम क्रोध की अपनी उपयोगिता है। काम की मात्रा अधिक हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदेय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्मा विशुद्धो भूतेषु कामोऽस्मु भरतर्षभा। भरतर्षभा ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया तो उनको समझ में आ गया, और पृथ्वी की जो 7 परिक्रमा लगाई थी उससे 7 सागर और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। प्रियव्रत महाराज को वैराग्य हुआ तो एक पुत्र को एक द्वीप